बैड डेट और आरडीडी के कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास दो तरह के बैड डेट और दो तरह का आरडीडी होता है। दो तरह का बैड डेट और आरडीडी मतलब क्या, एक ओल्ड होता है और एक न्यू होता है। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि बैड डेट ओल्ड और बैड डेट न्यू का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, ट्रायल बैलेंस लिया हुआ है। ठीक है, आपने फाइनल अकाउंट किया, आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, मेरे पास 1000 रुपीज बैड डेट दिया हुआ है। ना बैड डेट मतलब क्या, मेरे कस्टमर ने मेरा पैसा डुबा दिया। ओके, सो 1000 बैड डेट जो पहले से मुझे पता है। वहां पे आरडीडी दिया हुआ है, कौन सा आरडीडी, ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है। कौन सा आरडीडी दिया हुआ है, ओल्ड। अब ये ओल्ड आरडीडी क्या होता है, ओल्ड आरडीडी वो वैल्यू होता है जिसके लिए मैं रेडी हूं, इतना मेरा प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है कि इतना मेरा पैसा हर साल डूबता है। तो इस साल भी मैंने 2000 रुपीज एज अ बैड डेट यहाँ पे रखा हुआ है, सॉरी आरडीडी रखा हुआ है, कितना डूबेगा। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डूबा या मेरे एक्सपेक्टेशन से कम डूबा। इज दैट क्लियर? तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा मुझे, एक्सपेक्टेशन से कम डूबा या ज्यादा डूबा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो माइनस करना पड़ता है। तो इतना बात समझ लो कि आरडीडी ओल्ड हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। यस, क्या बोला, आरडीडी ओल्ड हमेशा क्या होगा, माइनस। और हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना के भी रखा हुआ है। होप सो शायद आप जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आपने इसको रट्टा मार के रखा हो, बैड डेट ऐड न्यू, बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। लेकिन समझ के भी लो कि क्यों ऐड होता है और क्यों लेस होता है। तो आप इसको यहां से क्यों लेस करते हो, क्योंकि मुझे मेरा डिफरेंस पता करना है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डूबा या मेरे एक्सपेक्टेशन से कम डूबा है। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास बैड डेट है जो ओल्ड बैड डेट है, ये आ गया उसकी जगह पे। ठीक है, ये आरडीडी ओल्ड है तो आ गया ओल्ड की जगह पे। ओके, फटाफट डाल दिया। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला, एडजस्टमेंट में बोला कि राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट। 1000 रुपया मेरा बैड डेट का क्या हो गया, डूब गया। और डूब गया मेरा, ये तो डूबा ही था, और मेरा 1000 रुपीज मेरे कस्टमर ने डुबा दिया। तो अब ये जो वाला जो वैल्यू है, जो ये वो ट्रांजैक्शन है जो मेरे अकाउंटिंग ईयर में नहीं हुए। तो ये एडजस्टमेंट है, मुझे एडजस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डेटर से माइनस करना पड़ेगा, जो कि 41000 दिख रहा है। नाउ डेटर आपको कहां मिलेगा, यस डेटर आपको मिलेगा असेट में, जो कि दिख रहा है 41000। 41000 से अभी अभी पता चला कि कुछ पैसा डूब गया। कितना पैसा डूब गया, 1000 डूब गया। तो अब मुझे मार्केट से मिलेगा कितना, 40000 रुपीज। होप्स यू आर गेटिंग। ठीक है, 40000 अब मुझे मार्केट से मिलना है। लेकिन अभी और एडजस्टमेंट में आगे क्या कहा है कि आपका मार्केट से आने वाला जो पैसा है उसमें से और 5% पैसा डूब सकता है। तो 40000 का 5% निकालना है। तो ये आ गया लेस आरडीडी ब्रैकेट में एन मतलब न्यू कितना, 2000। ठीक है, इतना फटाक से कैसे आ गया, 40000 का 10% 4000 आ गया, एक जीरो कम हो गया। किसी भी वैल्यू का 10% मतलब एक जीरो कम। और 10% अगर 4000 तो हाफ कर दूंगा, दैट इज 2000, 5% आ गया। तो 5% आ गया 2000। मार्केट से मुझे मिलना कितना बाकी है अभी, कितना मिलेगा, 38000 रुपीज मुझे मार्केट से मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये है मेरा पूरे आरडीडी और बैड डेट का कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज क्या निकाल लिया और मेरा नया वाला बैड डेट आ गया। 2000 रुपीज क्या आ गया, न्यू वाला आरडीडी आ गया। टोटल किया तो कितना आ गया, 4000 रुपीज। मेरा एक्सपेक्टेशन था 2000, डूबा कितना या डूब सकता है टोटल कितना, 4000। तो डिफरेंस आ रहा है 2000 मेरा एक्स्ट्रा डूब गया। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट द बैड डेट एंड आरडीडी। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ को शेयर करना। थैंक यू।